शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। आज है 14 जून यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस। आम जनमानस के बीच रक्तदान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए आज के इस दिन को मनाया जाता है, ताकि जो जरूरतमंद हैं उन्हें जरूरत के वक्त में रक्त मिल सके और उनकी जान बच सके। और आज के इस दिन के मौके पर हम मौजूद हैं स्वर्गीय श्री बाल किशन जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर हल्द्वानी में। तो रक्तदान क्यों जरूरी है, एक दाता और ग्राही दोनों के लिए किस तरह से रक्तदान का फायदा होता है, इस बारे में हमें बता रहे हैं स्वर्गीय श्री बाल किशन जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर प्रकाश सिंह मेहता। देखिए कि जैसे कि आज के दिन पे विश्व रक्तदाता दिवस के तौर पे बनाया जाता है, हम भी देख रहे हैं कि हमारे देश में जिस हिसाब से रक्त एक ऐसी चीज है जो कहीं से मैन्युफैक्चर नहीं होती है, ये इंसान द्वारा दी हुई चीज है, इसलिए इसको दान बोला जाता है और महादान की श्रेणी में आता है। तो रक्तदान करने से अपने शरीर को भी लाभ होता है। कुछ लाभ तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि शरीर में जब हम कोई ब्लड देते हैं तो वो शरीर में हमारे जो कोलेस्ट्रॉल या जो बैड कोलेस्ट्रॉल या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वो रक्तदान के द्वारा ब्लड के द्वारा बाहर आ जाती हैं। तो एक हिसाब से एक रिसर्च के द्वारा ये भी पता चला है कि इसमें कैंसर की जो समस्या होती है उसमें भी कमी आती है जो रेगुलर रक्तदाता होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक अगर आदमी ब्लड देता है तो उससे 3 अलग अलग तरह की जानें बच जाती हैं, क्योंकि ब्लड अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको आरबीसी दिया जाता है, जिनको प्लेटलेट की कमी उनको प्लेटलेट दिया जाता है, जिनको प्लाज्मा की कमी उनको प्लाज्मा दिया जाता है। तो इस तरीके से। और दूसरी सबसे चीज़ें ये होती हैं कि हम देखते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी हम रेगुलरली कभी जांच नहीं करते हैं, या तो कहीं डॉक्टरों के पास जाते हैं, बीमार होते हैं तब वो जांचें होती है। तो रक्तदान से कुछ जांचें, करीबन 5 जांचें जो होती हैं रक्तदान जो भी ब्लड बैंक होता है उसमें करी जाती है। जैसे कि HIV करी जाती है, हेपेटाइटिस B करी जाती है, हेपेटाइटिस C करी जाती है, मलेरिया करी जाती है, सिफिलिस करी जाती है, सिफिलिस एक फॉर्म ऑफ STD ओनली। तो इस तरह की जांचें जो होती है ये फ्री भी हो जाती है, निःशुल्क हो जाती है देने वाले की। और उसको हम फिर इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि भैया आपको कोई ऐसी परेशानी आई तो उसको हम इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से हमारे देश में अगर कोई ऐसी बीमारी अगर चल रही होती है तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है कि चलिए ये आपको ये बीमारी हुई है। तो इस तरीके से डोनरों के लिए बहुत हितकारी होती है। तो दोस्तों, अभी आपने जाना डॉक्टर प्रकाश सिंह मेहता से कि रक्तदान क्यों जरूरी है और रक्त की आवश्यकता किन किन परिस्थितियों में रहती है, इस बारे में हमें बता रहे हैं स्वर्गीय श्री बाल किशन जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के टेक्नीशियन डॉक्टर दीपक भट्ट। कुछ पेशेंट होते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट, हीमोफीलिया के पेशेंट, जिनके शरीर में रक्त बन नहीं पाता है, उनको हर महीने ये है कि 1 या 2 बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। वो उसी में सर्वाइव करते हैं लाइफ टाइम जब तक रहते हैं। तो उनको ये है कि महीने में 2 या 3 बार रक्त की ज़रूरत पड़ते रहती है। और अदर केसेस भी हैं, जैसे एक्सीडेंटल केस हैं या प्रेगनेंसी केस हैं, उनमें भी कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि कभी किसी को नहीं पड़ती है, वो तो ये अचानक इमरजेंसी है कि कभी भी किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है। रक्तदान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में रहती है, इस बारे में अभी हमने दीपक भट्ट से बात की। अब आगे इनसे जानते हैं कि जो रक्त संग्रहण यानी कि ब्लड कलेक्शन के जो माध्यम होते हैं या तरीके होते हैं वो क्या इनके रहते हैं, किस तरह से इनके ब्लड बैंक तक रक्त पहुंचता है। हमारे मेनली 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो होता है कि जो हमारे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स अलग अलग जगह लगते हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं और कंपनीज हैं, उसमें जो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उनके थ्रू हमारे वहाँ रक्त की आपूर्ति पूरी की जाती है। और दूसरा रहता है कि कुछ जो वॉलंटरी डोनर होते हैं कि अपने स्वेच्छा अनुसार ब्लड बैंक आकर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, तो उनसे हम ब्लड डोनेशन करवा के यहाँ पर पेशेंटों के रक्तों की आपूर्ति पूरी करते हैं। ब्लड कलेक्शन के तरीके अभी आपने जाने डॉक्टर दीपक भट्ट से।
आगे इनसे जानते हैं कि किस तरह के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। आप कभी भी ब्लड बैंक में आके डोनेट कर सकते हैं, बस उसमें होना चाहिए कि आप खाली पेट में होने चाहिए, आपने नाश्ता करा होना चाहिए, खाना खाया होना चाहिए, और प्लस ये कि आपको कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए या कोई मेडिकेशन में आप नहीं होनी चाहिए। अगर आप फिट हैं तो आप कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि फॉर्म ये करना है करना है। डॉक्टर दीपक भट्ट ने भी बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है जिसकी आयु 18 से 65 साल के बीच हो। रक्तदान के बाद भी कुछ बातों का हमें ध्यान देना होता है, और वो क्या बातें हैं इस बारे में हमें बता रहे हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह मेहता। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने दैनिक कार्य कर सकता है ब्लड देने के बाद भी। और देखिए, उसमें कुछ ऐसा होता है कि 24 घंटे में जो होता है तरल पदार्थ का सेवन करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम रक्तदान करते वक्त बोलते भी हैं, और हमने अपने जगह जगह पे पम्पलेटों के द्वारा जो है इनको दर्शाया भी है। तो इस तरह से मैं तो आह्वान करना चाहूँगा कि हमारी हल्द्वानी शहर की सारी जनता को आज वो अपने कोई भी नियर ब्लड बैंक है, जहाँ पर उनके नज़दीक अगर कोई ब्लड बैंक है, वो जाके आज ये दिन को बनाएं। हर साल आज के दिन कई सारे ब्लड बैंक अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, तो ठीक इसी तरह आज स्वर्गीय श्री बाल किशन जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा हमारे सामने रख रहे हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह मेहता। देखिए, आज सारे ब्लड बैंकों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड बैंक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम और उनके सामाजिक संस्थानें जो होती हैं, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं। तो आज जो है बाल किशन देव की जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक में हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 का उन लोगों ने आज यहाँ पर कैंप लगाने का अपना मंशा रखी थी। तो और उनकी जो टीम है वो 11 बजे से यहाँ कैंप शुरू करेगी, और ये उसी तरीके से उन लोगों ने भी अपने प्रचार प्रसार और अपने यारी दोस्तों के माध्यम से उनको बोला हुआ है कि वो लोग आएँ और रक्तदान करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने भी वो ये बैनर वो लोग लगा के चले गए हैं। कुछ ही देर में जो यूथ हैं, जो महिलाएं हैं, वो आएंगी और अपना जांच कराएंगी, उसके बाद रक्तदान करेंगी। क्या कुछ कार्यक्रम आज इस ब्लड सेंटर में हो रहे हैं, इस बारे में भी आपने जाना डॉक्टर प्रकाश सिंह मेहता से। आइए अब जानते हैं डॉक्टर दीपक भट्ट से कि इस ब्लड सेंटर की शुरुआत कब और कैसे हुई, और अभी तक लगभग कितने जरूरतमंदों की मदद यहाँ पर की जा चुकी है। बाल किशन देव की जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर की शुरुआत सन 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बाहर से लोग आते हैं या दूर दराज से लोग आते हैं जिनको यहाँ ब्लड की आवश्यकता होती है, उन्हें समय पर ब्लड मिल पाए ताकि मरीज की जान बच पाए। और इसकी शुरुआत श्री योगेश जोशी जी द्वारा करी गई थी 2018 में। उनकी एक संस्था है स्वर्गीय श्री बाल किशन देव की जोशी निस्वार्थ समिति, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी सन 2018 में। और इसमें अभी हमारे हल्द्वानी में 2 सेंटर चलते हैं ब्लड बैंक के, जिसके द्वारा हम लोगों की जहाँ तक हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं। एक तो है यही मुखानी में स्थित है साईं हॉस्पिटल के पास में, और दूसरा है भोटिया पड़ाव पे तिकोनिया बस स्टैंड के पास पे, वहाँ पे संचालित है, वो 2022 से संचालित। और योगेश जोशी जी की भी यही कल्पना थी जब इन्होंने ब्लड सेंटर की शुरुआत की थी कि किसी भी मरीज की जान ब्लड की कमी से कभी न जाए और हमेशा उनको समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। इसमें अभी मुखानी में जो ब्लड सेंटर हमारा ये स्थित है, इसमें हमने अभी ये 5 साल हो चुके हैं इस ब्लड बैंक को। इसमें हमने अभी तक 5 साल में जो हमारा ऑन द रिकॉर्ड है, लगभग 20 से 25 हज़ार यूनिट हम कलेक्ट करके लोगों की मदद कर चुके हैं उन ब्लड से। और 2022 में जो हमारा तिकोने में ब्लड बैंक खुला था, उससे भी हम अभी तक 5 से 6 हज़ार यूनिट कलेक्ट करके लोगों की मदद कर चुके हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश सिंह मेहता और डॉक्टर दीपक भट्ट को इस कार्यक्रम में। तो हम चाहेंगे कि आप भी रक्तदान के लिए प्रेरित हों, और जो भी सक्षम व्यक्ति हों वो रक्तदान करें ताकि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके, जरूरतमंदों की मदद की जा सके। इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।